दर्शकों का स्वागत है, देशवासियों का स्वागत है, भारतवासियों का स्वागत है। दर्शकों, 500-700 साल पहले लाल किला बना था। ताजमहल को बने हुए भी लगभग इतने ही 800-500 साल हो गए होंगे। चित्तौड़ का किला भी बड़ा प्राचीन है। इवन दिल्ली के अंदर पर जो इंद्रप्रस्थ का किला है, कहते हैं पांडवों का किला है, वो भी काफी प्राचीन है। पर आपने कभी सोचा कि वो इतने इतने पुराने 500 साल पुराने, 1000 साल पुरानी ये इमारतें, ये भवन आज भी बड़े सुंदर है। लोग पर्यटक उन्हें देखने जाते हैं, बड़े भव्य लगते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर कोई ना कोई एक पदाधिकारी सरकारी तौर पे ऐसा बैठाला जाता है जो ये सोचता है कि किस तरीके से उसकी वर्तमान चमक बरकरार रखी जा सके। आज हम मौजूद है विकासपुरी आउटर रिंग रोड के मंदिर में, जो लगभग 50-60 साल पुराना मंदिर है। आज भी इस मंदिर को अगर आप आते हुए सड़क पर जाते हुए देखेंगे तो इसकी सुंदरता, भव्यता, खूबसूरती आपको अलग ही नजर आएगी। क्यों? क्योंकि इस मंदिर को भी इत्तेफाक से इसी तरीके का एक प्रशासक ये डालेश त्यागी जी मिले हैं, जो इस मंदिर में चाहे 50 साल, 60 साल, 70 साल पुराना हो जाए, पर नई चमक, नया इसमें रौनक डालते रहते हैं। आप ये दरवाजा देख रहे हैं, ये खूबसूरत सा दरवाजा, अगर आपको कैमरे में इसकी चमक नजर आ रही हो, आप देख सकते हैं कि ये लाइटिंग पड़ रही है, लकड़ी का ब्राउन कलर का दरवाजा। ये इस मंदिर में अभी हाल ही में लगाया गया, ये इनका आइडिया है। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक और बताना पसंद करूंगा। अब ये दूसरा दरवाजा देखिए। मैं 42 साल का हो गया और तब से अपने बचपन से ये अंग्रेजों के जमाने के वाइट दरवाजे देखता हुआ चला आ रहा हूं। आपको याद होगा उस समय पुरानी बिल्डिंग, आप किसी भी शहर के रहने वाले राज्य के अपने पुराने हॉस्पिटल में जाइए, सरकारी भवन में जाइए, आपको ये व्हाइट कलर के अंग्रेजों के जमाने के दरवाजे नजर आएंगे। ये हटा के इन्होंने ये जो आधुनिक युग में आजकल चल रहा है, जो शायद ऋतिक रोशन के घर में लगा हुआ है, जो शायद इस समय जैकलिन फर्नांडिस के घर में लगा हुआ है, ये वाले दरवाजे यहाँ पे इस्तेमाल हुए हैं। त्यागी जी, कैसे आइडिया हुई थे? देखिए क्या होता है ना जी, हम लोगों की जिम्मेदारी है कि चीज़ खूबसूरत कैसे हो, चीज़ की मेंटेनेंस कैसे हो, तो हमारा फोकस इसी बात पर रहता है। अब जैसे ये दरवाजे गल गए थे जी, बहुत पुराने दरवाजे हो गए थे, तो इनमें 50 साल पुराने। दीमक लग गई थी। 50 साल तो नहीं, लेकिन हाँ 35-36 साल के करीब तो हो ही गए थे इनको। तो अब इनकी जगह पर नए दरवाजे लगाने थे। फिर आइडिया ये था कि भाई दरवाजों को क्या कलर दिया जाए, आइए दरवाजे के पास किस तरह का कलर दिया जाए। जी, तो फिर हमने एक वुडन फिनिशिंग में ये कलर दिया। अच्छा, स्टेनलेस स्टील के हमने ये लगाए, बहुत बढ़िया इसके हैंडल जी। थोड़े बड़े लगाए जी। और ये पूरी चौखटें हमने ये चौखट भी बदली गई? बिल्कुल सारी बदली गई। अच्छा, तो इस तरीके से अब इसकी लाइफ बन गई। अब अगले 20-30-40 सालों के लिए ये तैयार कम से कम इसकी मजबूती बहुत देख के पता मजबूती चल आप रहा है। देखेंगे, इसका जो है चौड़ाई देखेंगे, इसकी स्मूथनेस देखेंगे, ये अपने आप में। अब ये हिस्सा थोड़ा सा रह गया, इसको भी हम लोग सोच रहे हैं किस तरीके से इसको खूबसूरत किया जाए। जी जी क्योंकि जब तक चीज़ों को हम मेंटेन नहीं करेंगे, खूबसूरत नहीं करेंगे। अब जैसे देखिए ये पत्थर है जी अब ये पत्थर हमारे बड़े बुजुर्गों ने लगाया था। जी जी। अब इसको हम कैसे चमकाएं, कैसे इस पर चमक आए, ये अब हम प्लान कर रहे हैं। ये हमने ये शेड अभी डाला है। मैं कैमरामैन साहब से गुजारिश पिछले- करूंगा कि शेड दिखाएं। पिछले 1 महीने से, जी क्योंकि बहुत सारे लोग आते हैं यहाँ पर, क्रिया होती है, उठाले होते हैं, प्रार्थना सभाएं होती है, हमारे आर्य समाज के बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, बारिश होती है, धूप होती है, तो उसके लिए हमने ये बहुत बड़ा सा शेड डाल दिया है। और पूरा हमने इस तरह से कर दिया है कि ये बिल्कुल जरा सा भी एक बूंद भी पानी नहीं आएगा। इसमें 8 पंखे हमने लगा दिए और 8 पंखे ट्यूबलाइट्स वगैरह लगा दी गई है। तो इससे क्या होता है, इससे फ़ायदा ये होता है कि लोगों को सुख मिलता है, लोगों को आराम मिलता है, सेटिस्फेक्शन मिलता है। बहुत सारे लोग हमें इसकी दुआएं दे करके गए कि साहब हम आपके मंदिर में आते हैं, आपकी व्यवस्था देख करके हमें बड़ा अच्छा लगता है। तो बस यही हमारा परिणाम है, यही हमारा प्रतिफल है और यही हमारा सेटिस्फेक्शन है। दर्शकों, ये दरवाजा जो आप देख रहे हैं, दर्शकों ये दरवाजा जो आप देख रहे हैं, ये आउटर रिंग रोड विकासपुरी का है। अगर आप जनकपुरी डिस्ट्रिक्ट सेंटर से पीरागढ़ी की तरफ जाएंगे तो ये गेट आपको उस तरफ से नजर आएगा। इस गेट के छोर पे खड़े होकर जब आप अंदर नजर डालेंगे तो आपको वो चमकते हुए 2 दरवाजे नजर आ जाएंगे। ये वर्तमान काल का है, ये आज का आधुनिक युग के, ये वक्त के साथ कदम से कदम चलाए रखने की परंपरा आप इसे मान सकते हैं। आप दिल्ली के किसी भी सरकारी हॉस्पिटल में जाएं, अम्बेडकर हॉस्पिटल, संजय गांधी हॉस्पिटल, लीलावती हॉस्पिटल, जो भी आपको बेहतर लगता है, वो सरकार के अरबों करोड़ों के फंड से बने हुए होते हैं। उनकी लिफ्ट में जाएं, उनकी लिफ्ट में जाएंगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे आप किसी उदासीन नगरी में आ गए। बड़े उदास सा, बड़ा हल्के हल्के कलरों से बना हुआ, रोग आदमी को जैसे और उदासी आ जाती। अब आप यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे अभी ताजी लिफ्ट लगाई गई है, मुश्किल से 4-5-6 महीने हुए लिफ्ट। और इस पत्थर के विषय में बताइए। देखिए ये जो पत्थर है सर, ये पूरा एक सिंगल पीस में है जी। ये 8 फीट बाई 31 इंच का पत्थर होता है। इसे क्या कहते हैं क्वालिटी की इसको भाषा कहते में? हैं नैनो टाइल्स। अच्छा अच्छा, और इसकी जो स्मूथनेस है, ये बिल्कुल एक तरीके से मार्बल ही है। बहुत बढ़िया। इसकी जो मतलब मोटाई है, वो करीब करीब इतनी मोटाई होती है। अच्छा अच्छा, तो ये खराब नहीं होता, टूटता नहीं है, फूटता नहीं। तो हमने पूरे में चारों तरफ ये लगा दिया है, बाहर की अच्छा। साइड में
और फिर जब आप लिफ्ट देखेंगे हमारी इस साइड में, तो इसका लगाने का क्या मतलब, इससे आकर्षण ज्यादा हाँ, आता है या इससे- मजबूती ज्यादा इसकी आती है? मजबूती भी है और इसका आकर्षण भी ज्यादा है। इसका अच्छा रिफ्लेक्शन आता है इसका, कि आप कोई भी पत्थर लगाएंगे उस पर इस तरह की चमक नहीं होगी, अच्छा, लेकिन इसकी जो चमक है वो अपने आप में ना आंखों में चुभती है और देखने में बहुत खूबसूरत लगता है। हम उन बुजुर्गों को ट्रिब्यूट देना चाहते थे जिन लोगों ने इस समाज को बनाया, इस विरासत को हमें सौंपा। तो हम चाहते थे कि हम उन्हें ट्रिब्यूट दें, उनके प्रति नतमस्तक होकर के उन्हें नमन करें इस बात के लिए, जो लोग इस दुनिया से चले गए उनको नमन करें और जो लोग मौजूद हैं उनको सुख मिले। ये हमारी भावना थी। तो इस लिफ्ट से वो लोग जाते हैं ऊपर और नीचे आते हैं, तो उन्हें जाते आते देख करके हमें बड़ा अच्छा लगता है, हमें सेटिस्फेक्शन मिलता है। बहुत बढ़िया। उस वाले दरवाजे पर किसी भी हॉस्पिटल के अंदर या क्लिनिक के अंदर जाते हैं तो आमतौर पर व्हाइट कलर सिर्फ इसलिए रखा जाता है कि वो आंखों को सुकून शांति देता है, मन में भी एक आध्यात्मिक उत्पन्न भाव पैदा करता है। हम देख रहे हैं कि इस समय हम विकासपुरी आउटर रिंग रोड के क्लिनिक एरिया में है। ये जो हम देख रहे हैं दरवाजे और ये चमकदार इतना, इनके विषय में बताइए। देखिए, ये हमारा जो सारा वुडन का है, ये वाला जी वुडन का पार्टीशन है, क्योंकि हमारे यहाँ पर ये जो पार्ट है इसमें हमारा ENT डिपार्टमेंट है और ये जो पार्ट है हमारा इसमें डेंटल डिपार्टमेंट है और इसके इधर जो है वो हमारा होम्योपैथिक डिपार्टमेंट है। तो तीनों का अलग अलग हो गया। ये हमारा रिसेप्शन एरिया है जहाँ पर हमारे पेशेंट्स आते हैं और यहाँ पर वो बैठते हैं और फिर डॉक्टर्स के पास डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। तो अभी हमने सारा ये पेंट वेंट इसलिए कराया क्योंकि देखिए फंगस लग जाती है, पेशेंट्स आते हैं, चीज़ें हाइजीनिक होनी चाहिए, चीज़ें ऐसी होनी चाहिए कि देख करके अच्छा लगे और पेशेंट भी अगर आता है तो उसको भी एक पॉजिटिवनेस महसूस हो। तो इसलिए हमने सारा मेंटेन किया, सारा पेंट पॉलिश किया दोबारा से सारे। ये वुडन वर्क कितने सालों से हो रखा है? ये तो काफी साल से हुआ था। इसपे पेंट वगैरह का फिनिशिंग अभी की है हमने, सिर्फ अभी दो महीने पहले। तो उसी तरीके जैसे पुराने हमारे ये लगे हुए थे स्विच बोर्ड। इधर आइए। हाँ। ये आप देख सकते हैं कि ये स्विच बोर्ड ये नए जमाने के जो आजकल सभी के घरों के अंदर में दिखाई देते हैं, सारे यहाँ पर पुराने लगे हुए थे, पुराने मॉडल, वो जो पुराने जमाने के हुआ करते थे। सब जगह नेम प्लेट हमने लगा दी है कौन कौन से डॉक्टर्स हैं। अब जैसे ये देखेंगे आप, ये पूरा ये देख सकते हैं आप अगर देख रहा हूँ तो ये दर्शकों आपके काम की चीज है। ये हमारी जैसे डॉक्टर सृष्टि भाटिया हैं, ये इनका नाम लिखा हुआ है। ये 9 बजे से लेकर 10 ये सोमवार से शनिवार 9 से 10 बजे तक बैठती हैं। डॉक्टर नीति ENT हैं, सारे डॉक्टर MBBS है, आप देखेंगे। इसके अलावा ECG का है हमारा, ECG का हमारा जो है यहाँ 50% डिस्काउंट पर है हमारा। कोई भी ब्लड टेस्ट हो, कोई भी हमारा ECG हो, तो ये सारा हमारा कुल 150 में हम ECG करते हैं। अच्छा। तो ये इस तरह की फैसिलिटीज हम इसलिए देते हैं, भले यार समाज को नुकसान हो, लेकिन पेशेंट को जब हम इससे सुख मिलता है, कोई भी इस तरह के होते हैं जो आर्थिक स्थिति कमजोर पेशेंट होते हैं, तो उनको इसका बड़ा लाभ मिलता है, तो हमें उस चीज़ का सेटिस्फेक्शन होता है। और आर्यत्व का मतलब ही यही है कि हम परोपकार का कार्य करें, दूसरों के कल्याण का कार्य करें और हमें कभी नुकसान नहीं होता, हमें कभी ऐसा नहीं महसूस होता कि हमारे पास फंड्स की कमी है। परमपिता परमात्मा हमें इस तरह से देता रहता है कि हम इन सब कामों को करते हैं। ताकि जी बहुत से ऐसे दर्शक आपको देख रहे हैं जो कुदरत की किसी या विधाता की कृपा कह लीजिए कि मिडिल क्लास है, लोअर क्लास है, गरीब है, लेकिन अलग अलग धर्म जाति के हैं और आर्य समाजी नहीं है। ये क्लिनिक के दरवाजे क्या सिर्फ आर्य समाजियों के लिए खुले हैं या हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ऊंचा नीचा सबके लिए खुले हैं? देखिए साहब, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई या जितने भी और धर्म जाति हैं, सबके लिए खुले हुए हैं। अच्छा। और आर्य समाज इन सब से ऊपर उठ करके केवल मनोभाव की बात करता है कि मनुष्य बनो, मनुष्य के कल्याण की काम करो। तो उस मनुष्य में हम सब आ जाते हैं, उसमें फिर कोई जाति भेद का अंतर नहीं रह जाता है हमारे यहाँ। हम तो जाति विरोधी, जाति के विरोध में हमेशा खड़े रहते हैं, मानवता के पक्ष में रहते हैं। महर्षि देव दयानंद सरस्वती का जो सिद्धांत हैं उनका पालन करते हैं। हम कोई जाति भेद में विश्वास नहीं रखते। हिंदू धर्म कहता है हिंदू बनो, मुस्लिम धर्म कहता है मुस्लिम बनो, ईसाई धर्म कहता है ईसाई बनो, लेकिन सिर्फ आर्य समाजी ऐसे हैं जो कहते हैं मनुष्य भवाओ, इंसान बनो, मनुष्य बनो, पहले मनुष्य बनो, फिर तुम जो भी हो ये वो इधर जाति उधर जाति वो बनो, पहले मनुष्य बनो। मनुष्य होने की ये भावना के तहत ही अगर ईश्वर न करे आपके घर में कोई बीमार है या किसी तरीके की कोई रोग वगैरह है, यहाँ पर आप आ सकते हैं। मुश्किल से 30 रुपए, 25 रुपए, 75 रुपए, 100 रुपया के आसपास की यहाँ
100 रुपया में तो यहाँ पे आपको महीने भर की दवा मिल जाएगी। आप यहाँ पर आ सकते हैं, यहाँ 4-5 प्रकार के डॉक्टर बैठते हैं। यहाँ पर आपको ईएनटी मिल जाएंगे, जनरल फिजिशियन मिल जाएंगे, यहाँ पर आपको आई स्पेशलिस्ट आंखों के डॉक्टर, आपको डेंटल दांतों से जुड़े हुए रोगों के लिए भी मिल जाएंगे। अगर आप एलोपैथिक इलाज करवाते हुए दुखी हो गए तो होम्योपैथिक इलाज के लिए भी आपको यहाँ पे डॉक्टर मिल जाएंगे। इवन इसके अलावा फिजियोथेरेपी, आपके मांसपेशियों में, हड्डियों में, रगों में कहीं पे दर्द वगैरह है, उसकी लगातार वो चल रही है फिजियो, तो आप यहाँ पे फिजियो के लिए भी आ सकते हैं। धन्यवाद। स्क्रीन के ऊपर आप चित्र देखिए, जो आप देख रहे हैं इसमें आपको तिरंगा यात्रा नजर आ रही है। ये तिरंगा यात्रा विकासपुरी आउटर रिंग रोड की, ये जो भीड़ आपको दिखाई दे रही है, ये लोग जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये आउटर रिंग रोड विकासपुरी के हैं। विकासपुरी में 14 अगस्त को एक विशाल काय, 13 अगस्त को एक विशाल काय विराट भव्य तिरंगा यात्रा निकली गई। हम इस समय मौजूद है आर्य समाज मंदिर आउटर रिंग रोड के प्रधान महामंत्री श्री डालेश त्यागी जी के पास में। आइए इस तिरंगा यात्रा के विषय में इन्हीं से बातचीत करते हैं। त्यागी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सबसे पहले तो आपको, चाहे बिलेटेड ही सही, पर स्वतंत्रता दिवस की आपको और आपके मंदिर कमेटी को बहुत बहुत मंगल कामनाएं। मैंने बिल्कुल, आपका बहुत बहुत और धन्यवाद। सारा देश आपकी मंगल, और सारी आर्य समाज ही आपकी मंगल कामनाओं का इंतजार कर रहे हैं। सारे देशवासियों को, सारे आर्यजनों को मैं स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देता हूं। और तिरंगा यात्रा की सफलता जो की हुई है और लोगों ने जो मेहनत की है उसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। और जहाँ तक तिरंगा यात्रा का सवाल है, तो मुझे विश्वास नहीं था कि इतनी भारी मात्रा में लोग यहाँ पर आएंगे, उत्साह के साथ भाग लेंगे और इस तरीके से इतने उमंग के साथ। जो हमारे सांसद हैं, हमारे जेवीएम ग्रुप के जो चेयरमैन हैं, हमारे सुरेंद्र आयर जी, वो भी उपस्थित रहे। तो इस तरीके से बहुत सारे हमारे अधिकारी यहाँ उपस्थित रहे और हमें इतना अच्छा लगा कि इतने सारे लोग 18 किलोमीटर की यात्रा को पूरा किया। और सबसे बड़ी बात ये हुई है इस यात्रा में कि कोई भी मिसहैपनिंग नहीं हुई, किसी भी तरह का कोई डिस्टर्बेंस नहीं हुआ, कभी कोई रोड जाम नहीं हुआ। हमारे सारे आर्यों ने बड़े डिसिप्लिन तरीके से इस यात्रा को निकाला और बिना किसी हैपनिंग के अपने घर में वापस से कुशल आए। ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। त्यागी जी, एक बात पूछना चाहूंगा, जिन दिनों में 13, 14, 15 में आपने अपना प्रोग्राम करा, उसी समय में दिल्ली की 3 प्रमुख पार्टियों ने भी, राजनीतिक पार्टियों ने, दलों ने भी अपने अपने ध्वजारोहण या तिरंगा यात्रा टाइप के प्रोग्राम करे। मैंने उन सभी के वीडियो देखे। मुझे कहते हुए, बताते हुए आपको प्रसन्नता हो रही है, इतनी भीड़, इतना ज्यादा जमावड़ा, इतने सारी सर उनके राजनीतिक कार्यकर्ताओं, जिनको फ्री में कार्यकर्ता मिलते नहीं थे, आपके में थे। ये चमत्कार करने में आप कैसे इसको आप अगर इस तरह से कहेंगे तो देखिए, जो राजनीतिक दल अपनी यात्रा निकालते हैं तो वो अपनी पार्टी के झंडे होते हैं, उनके बैनर होते हैं। जी जी। लेकिन हमारे यहाँ खास क्या बात थी कि तुर्रे वाली पगड़ी पहने हुए हमारे कम से कम भी 250 से 300 बाइकर्स थे। अच्छा। जिनके पास पगड़ी बंधी हुई थी। इसके अलावा हमारे आर्य समाज के जितने प्रमुख पदाधिकारी थे, आर्य समाजों के अधिकारी और जितने भी हमारे दूर के अधिकारी आए थे, उन सबके पगड़ी बंधी हुई थी। जो तुर्रे वाली पगड़ी बंधी होती है, पीत वस्त्र गले में पड़ा होता है, सुनहरे कलर का, गोल्डन कलर का, और चारों तरफ सुंदर सा वातावरण दिखता है, तो एक रूपता नजर आती है। बहुत अच्छा। और उस एक रूपता में ही एकता नजर आती है, जिसे कहते हैं अनेकता में एकता। तो उसी तरीके का वातावरण हमारे आर्य समाज आउटर रिंग रोड पर उस समय था। हजारों की भीड़, हजारों गाड़ियां, सैकड़ों बाइकें, महिलाएं भी, पुरुष भी, सब एक रूपता के साथ नजर आए। सबके गले में पीत वस्त्र, सबके सर पर पगड़ी, और इसी तरीके से जो ये सुंदरता का जो वातावरण बना, वो इस कारण से बना। और उसके बाद पूरा डिसिप्लिन, तो वो डिसिप्लिन पर आऊंगा। अगर सरकारी और हाई फाई टॉप स्टार 5 स्टार स्कूल के बच्चे भी 3 बसों में भर के जब पिकनिक के लिए जाते हैं, तो अनुशासन उतना नहीं दिखाई में आता। कोई एक बच्चा मिस हो जाता है, कभी बस इधर हो जाती है। आपने अनुशासन व्यवस्था कैसे बनाई रखी? देखिए, इसके लिए मैं बिल्कुल दिल खोल करके अपनी जो आर्यवीर दल की प्रदेश इकाई है, अच्छा, उसका मैं बहुत बहुत दिल से आभार व्यक्त करूंगा। अच्छा। हमारे महामंत्री क्या रोल अदा किया उन्होंने? देखिए, उन्होंने ये किया कि उनके कम से कम भी 50 युवा जो आर्यवीर कहते हैं, जिनको वॉलंटियर्स, वो लोग यहाँ पर 3 दिन पहले आ गए थे मंदिर में। अच्छा। और 3 दिन से वो प्लानिंग कर रहे थे कि किस रूट से यात्रा जाएगी, किस रूट पर यहाँ पर तीसरे दिन आए। उसके बाद जिस दिन यात्रा शुरू थी, उस समय 6 बजे यहाँ पर पूरे इलाके का मुआयना करके 18 किलोमीटर का रन करके, और वो यहाँ आ गए। और 6 बजे आ करके उनके लोगों ने मोर्चा संभाल लिया।
उनके पास बाकायदा पूरे वॉकी टॉकी थे, अच्छा 12 पीस वॉकी टॉकी थे, वेरी गुड। सारा अपने वायरलेस साथ लाए थे। अपने साथ लेकर के आए थे, सारा सेट उनके पास था, सारी Good. वॉइस कमांड उनके पास थी। और वो यहाँ से निकले, फिर डी ब्लॉक गए, डी ब्लॉक से फिर एक टीम इधर चली गई हरिनगर की साइड में, एक टीम उससे आगे चली गई। जहाँ जहाँ भी ट्रैफिक में उनको दिखाई दे रहा था कि यहाँ पर जाम लग सकता है या यहाँ पर ये चौराहे हैं, उन चौराहों पर कंट्रोल करने के लिए वो एडवांस में वहाँ पर खड़े होते थे और पूरे ट्रैफिक को निकालते थे। तो अच्छा। इसके लिए मैं आरवीर दल का प्रदेश इकाई का बहुत दिल से आभार व्यक्त करूंगा कि उन्होंने पूरी ट्रैफिक व्यवस्था को सुनिश्चित रखा और ख़ास तौर से दिल्ली पुलिस ने बहुत ही सहयोग किया। दिल्ली पुलिस के चूँकि ट्रैफिक के जो डीसीपी साहब हैं और जो दिल्ली के वेस्ट दिल्ली के जो डीसीपी हैं विचित्रा जी, तो उनसे भी हम लोग व्यक्तिगत तौर पर मिले थे, उनसे आग्रह किया था। तो मैं उनका भी, डीसीपी ट्रैफिक का भी और डीसीपी दिल्ली वेस्ट का भी दिल से आभार व्यक्त करूंगा। जो थे, जो जिनके क्षेत्र से यात्रा निकली है, उन सब ने इसमें बहुत सहयोग दिया। सबका मैं बहुत बहुत आभार और धन्यवाद करता हूँ। मैं दर्शकों 15 अगस्त वाले दिन पंजाबी बाग आर्य समाज मंदिर में गया। वहां के 2 उच्च स्तरीय पदाधिकारियों ने डालेश त्यागी जी के अनुशासन और इस मंदिर की और इनकी कार्यशैली की काफी प्रशंसा करी। मुझे उम्मीद है कि वो 2 पदाधिकारी शायद ये इंटरव्यू देख रहे हो। तो त्यागी जी, आपके इस मंदिर की से जब आपने यात्रा निकाली तो मंदिर के कितने कारें थी या मोटरसाइकिलें थी? मंदिर की तो कम से कम 12-15 तो 12-13 के करीब तो बाइकें थी जी और 8 हमारी कारें थी। जी जी। और हमारी जो ये थी अपनी टीम और पदाधिकारी? हाँ, टीम तो हमारी मेरे ख्याल से कम 25-30 के आसपास हमारे अधिकारी थे, मंदिर में आने थे, जाने वाले मंदिर के जो परमानेंट लोग थे, कम से 25-30 थे। जी। बहुत सारे जो बुजुर्ग लोग हैं वो आ नहीं पाते हैं, तो लेकिन 25-30 लोग थे और बाकी सब लाइव टेलीकास्ट देख रहे थे। लाइव टेलीकास्ट सबने देखा। उस दिन तो खैर मैंने देखा कि लाल रंग की खुली जिप्सी में आप तो बिल्कुल राजा बाबू राजेश खन्ना बन के बिल्कुल चल रहे थे। बड़ा मजेदार दृश्य था। बस ये इत्तेफाक की बात है, हमें तो पता ही नहीं लगा कि हम क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। हमने चलने की बातें तो खूब कर ली, खूब चलने की और मोटरसाइकिल कारें चलाने की बात कर ली। भोजन की बात ना हो इतना चलने के बाद तो फिर बात अधूरी रह जाएगी। आर्य समाज मंदिर आउटर रिंग रोड ने भोजन की क्या बात? और मुझे हालांकि कहना नहीं चाहिए, लेकिन चूंकि अब आपने सवाल पूछा है तो मैं आपको बता दूं, 1200-1300 पकौड़े, अच्छा, ब्रेड पकौड़े और पनीर वाले और वो विशेष पकौड़े हमने बनवाए थे। कोई इस तरह से हल्का फुल्का काम करने की कोशिश नहीं करी थी। बाकायदा हमारे मिश्रा जी हों और हमारी महिला टीम हो, सब सारा सामान लेकर के आए थे और यहीं पर मैश करके, हर चीज़ उसमें मैश करके और तब पकौड़े तैयार किए। तो 1200-1300 पकौड़े हमारे कंज्यूम हुए हैं। अच्छा। तो ये व्यवस्था हमने यहाँ से की थी। इसके अलावा हमारा पानी का इंतज़ाम था और चाय का इंतज़ाम हमारा था। तो मुझे लगता है कि कोई किसी को कमी नज़र नहीं आई और फिर भी अगर किसी को लगा कि कोई कमी हो तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी। अब बिल्कुल अंतिम बात और फिर मुद्दे को पटाक्षेप करेंगे। चीफ गेस्ट के तौर पे आपने किन प्रमुख हस्तियों को यहाँ पे आमंत्रित किया था? देखिए साहब, हमारे लोकप्रिय सांसद हैं प्रवेश साहिब सिंह वर्मा, जो हमारे सांसद हैं। जब भी हम उन्हें याद करते हैं वो हमेशा हमारे कार्यक्रमों में आते हैं और पूरा समय मंदिर उन्हीं की सांसद, बिल्कुल उन्हीं के क्षेत्र में पड़ता है और हमेशा वो आते हैं। और उस दिन आए जब 13 अगस्त को, तो वो खुद ही देख करके जो है ताज्जुब कर रहे थे कि इतनी भव्य विशाल तिरंगा यात्रा निकल रही है। बड़े इसके अलावा जो हमारे दूसरे गेस्ट थे वो हमारे जेबीएम ग्रुप जो है, जो आप देख रहे हैं दिल्ली में ब्लू कलर की जो बसें चलती हैं, डीटीसी की, जो जेबीएम ग्रुप की हैं। और विश्व में मेरे ख्याल से शायद 70 कंपनियां टोटल, दिल्ली भारत में और पूरे विश्व को मिलाकर के 70 कंपनियों के मालिक हैं। अच्छा। इतने सौम्य व्यक्ति, इतने सरल हृदय के व्यक्ति, और वो हम लोग उनको आमंत्रित करने गए थे उनके कार्यालय में गुड़गांव में, और उन्होंने हमसे वायदा किया था कि मैं जरूर आऊँगा। वो आए यहाँ पर और यहाँ करके उन्होंने हरी झंडी भी दिखाई। सुबह आ गए थे? हाँ नहीं, वो आ गए थे करीब 9:15 बजे। मतलब वही सुबह 9 हाँ 9 बजे आ गए थे, टाइम से पहले आ गए थे और पूरा वो यात्रा में चले थोड़ी देर। अच्छा। यात्रा में चले और उन्होंने फिर उसके बाद फिर वो निकले हैं। तो मैं उनके लिए बहुत ही दिल से धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं। मुझे उम्मीद है कि जेबीएम ग्रुप से जुड़े हुए काफी सारे लोग आपको देख रहे होंगे। जब आप इतने ट्रिलियन मिलीनियर से मिलने, आमंत्रित करने उनके ऑफिस में गए, तो वहां का रोमांचक अनुभव क्या रहा? देख साहब, मेरे जैसे आदमी को तो बहुत कुछ सीखने की आवश्यकता है ऐसे लोगों से। इतने बड़े व्यक्तित्व का आदमी जो होता है, बात की करीब आधा घंटा उन्होंने हमसे बात की और बहुत आत्मीयता के साथ बात की, हमसे बात की, पूछा, हमसे आर्य समाज के बारे में पूछा,
हमारी गतिविधियों के बारे में पूछा। ऐसा लगा ही नहीं किसी अजनबी से बात कर नहीं रहे नहीं नहीं नहीं। और उसके बाद मैं हैरान रह गया कि जब हम लोग चलने लगे वहां से, जी जी। तो वो खुद सुरेंद्र आर्य जी हमें लिफ्ट तक छोड़ने के लिए आए। हम लोग हैरान रह गए, गदगद करने वाला हम लोग शब्द हैरान है। रह गए कि भाई ये हमें लिफ्ट तक छोड़ने आ रहे हैं। इतना उन्होंने हमारा वेलकम किया। दिल से मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ आदरणीय सुरेंद्र आर्य जी का, जो जेपीएम ग्रुप के ऑनर हैं और इन कंपनीज के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। धन्यवाद। दिन की शुरुआत पूजा के साथ, स्वाद बेहतरीन पूजा नमकीन। शुद्ध मूंगफली तेल से निर्मित, मजे से खाइए, शाम से खिलाइए पूजा नमकीन।